हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में जो है, अब हम आपको स्टार्टिंग मेथड का अगला मेथड पढ़ाएंगे, जिसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है। क्या है? रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वोल्टेज को रिड्यूस करने के एक मेथड है, जैसे स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड या स्टेटर रिएक्टेंस मेथड। या तो रेजिस्टेंस लगा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के स्टार्ट करें, या फिर सीरीज में रिएक्टेंस को लगा के स्टार्ट करें। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, रिएक्टेंस आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसे इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रिएक्टेंस भी आप इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कम प्रेफर करते हैं, जबकि रिएक्टेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिएक्टेंस को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल पावर लॉस नहीं होता है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर लगा के यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल पावर लॉस ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कि इफ़िशेंसी हमारी क्या होती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, ये वाला मतलब मेथड यूज करने से, रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, तो हम रिएक्टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं ज़्यादा रिएक्टेंस को। तो अब यहाँ पे क्या है, तो हम रिएक्टेंस यूज करेंगे, ये तो सही बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि रिएक्टेंस कैसे यूज करते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में स्टेटर साइड में 3 फेज सप्लाई एक पोटेंशियल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। एक पोटेंशियल डिवाइडर 3 फेज सप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस मेथड में स्टेटर साइड में 3 फेज सप्लाई एक पोटेंशियल डिवाइडर के माध्यम से दिया जाता है। पोटेंशियल डिवाइडर के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर के माध्यम से क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, मतलब स्टेटर में हम सप्लाई देंगे, तो स्टेटर की जो हमारी 3 फेज लाइन है, उसी लाइन के सीरीज में हम रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा देते हैं, और उसी 3 रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस में हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, टैपिंग की सुविधा होती है। टैपिंग की सुविधा होती है, तो जब उस पर टैपिंग हो जाती है ना, तो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उसकी वजह से वोल्टेज भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर में रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टेंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, रेजिस्टेंस को नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस से पावर लॉस बढ़ जाता है और दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा क्या है, देखिए ये जो 3 फेज वाइंडिंग है ना, ये स्टेटर की वाइंडिंग है। समझ में आया? ये क्या है, हमारा स्टेटर है, और ये हमारा क्या है, रोटर है। ठीक है, अब इसी स्टेटर के तीनों लाइन में जो है पोटेंशियल डिवाइडर लगा है, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। क्या बोलेंगे इसे, पोटेंशियल डिवाइडर बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, रिएक्टेंस यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, रिएक्टेंस यूज किया गया है, और रिएक्टेंस के ऊपर टाइपिंग की गई है। तो जब रिएक्टेंस के ऊपर टाइपिंग हो जाएगा तो उससे वोल्टेज चेंज होगा, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर होता है। पोटेंशियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ में आया? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पोटेंशियल डिवाइडर पड़ा। तो यहाँ पे अब क्या है, देखिए वोल्टेज को मोटर को देने का मतलब है, स्टार्टर का यूज करने का मतलब है कि वोल्टेज को शुरुआत में कम देना है। भाई सिंपल सी बात है, वोल्टेज को अगर देंगे तो उसके रेटेड वोल्टेज तक हमें नहीं देना है। ठीक है, स्मॉल इंडक्शन मोटर है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर बड़ी इंडक्शन मोटर है तो रेटेड वोल्टेज देंगे तो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से मोटर फूक जाएगी। समझ में आया? तो हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम स्टार्टिंग में वोल्टेज को कम दें। समझ में आया? तो यहाँ पर स्टार्टिंग को वोल्टेज कम कैसे करते हैं, मान लीजिए 3 फेज सप्लाई हमें क्या करना है, इसमें देना है, तो इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसकी टाइपिंग को चेंज करके हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर लेते हैं। समझ में आया? वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो हालांकि रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रेटेड वोल्टेज से कम ही सप्लाई हमें क्या करना है, देना है। तो हम पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में जो टाइपिंग लगा है, उस टाइपिंग को एडजस्ट करके जो है हम इस इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, कम सप्लाई स्टार्टिंग में देते हैं। और जैसे ही मोटर हमारा स्टार्ट होने लगता है और जैसे लगभग 80-85% स्पीड पर आ जाता है, तो उस कंडीशन में पूरी सप्लाई को हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडक्शन मोटर चलने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में वोल्टेज को कम देना मेरा उद्देश्य है, क्यों, ताकि स्टार्टिंग करंट क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वोल्टेज को तो क्या करेंगे, कम ही देंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमारी एक बाइंडिंग है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज क्या है, V1 है,
इसका वोल्टेज क्या है आपका V1 है। तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है V1, और इसको भी कितना वोल्टेज मिलेगा V1, और इसको भी कितना वोल्टेज मिलेगा V1 मिलेगा। समझ में आया, क्या मिलेगा V1 मिलेगा। भाई यहाँ पर तो आप 3 फेज सप्लाई देंगे, और 3 फेज वोल्टेज क्या होता है, स्टार कनेक्शन है तो 3 फेज वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, आपका 3 फेज जो वोल्टेज हो जाएगा वो VL बराबर होता है √3 और आपका V1 हो जाएगा। V1 क्या है आपका फेज वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है लाइन वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिवाइडर हर एक फेज में लगा है तो हर एक फेज का वोल्टेज क्या होगा, स्टार्टिंग में कम होगा। समझ में आया। मान लीजिए एक फेज को फुल वोल्टेज कितना मिल रहा है, मान लीजिए एक फेज को V1 बराबर फुल वोल्टेज कितना मिल रहा है आपका 250 वोल्ट मिल रहा है, फुल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज। समझ में आया। लेकिन हमें जो है इस 201 फेज को 250 वोल्ट से कम वोल्टेज सप्लाई क्या करना है, देना है। किस कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में। भाई अगर 250 वोल्ट एक फेज को देंगे तो सिंपल सी बात है, ये स्टार्टिंग में 250 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगी, मतलब उससे थोड़ा कम ही फ्लो करेगी, लेकिन ये वोल्टेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, कम करंट देना है, तो कम मतलब कम वोल्टेज देना है। तो वोल्टेज कम कैसे करेंगे, तो वोल्टेज को कम कैसे करना है भाई, यहाँ पर जो वोल्टेज दिया जाता है ना वो यक्स के फैक्टर में दिया जाता है। यक्स का मान क्या होता है, लेस देन 1। तो हम क्या काम करेंगे, 250 में यक्स का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब यक्स का गुणा करेंगे, सोचिए यक्स का मान क्या है, अगर यक्स का मान हम क्या ले लें, 1/2 ले लें। समझ में आया। 1/2 ले लेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 125 आ गया कि नहीं, यहाँ पर क्या आ गया 125 आ गया। अगर यक्स का मान हम क्या ले लें, यक्स बराबर आपका 2/4 ले लें, 1/2 ही हुआ, ठीक है। यक्स का मान 2 कितना ले लें, 3 ले लें। अगर 2/3 ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, एक फेज को कितना वोल्टेज मिलेगा, यक्स इंटू V1 मिलेगा। तो यक्स इंटू क्या होगा, V1 का मान कितना है 250 है, तो यक्स का मान कितना है 2/3 है, 2/3 इंटू 250 तो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, 500 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना वोल्टेज आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए यक्स बराबर हम क्या ले लें, 1/4 ले लें। समझ में आया, या फिर 1/5 ले लें, 1/5 ले लें। तो यक्स बराबर 1/5 ले लें, तो इस कंडीशन में हमें वोल्टेज, एक फेज को वोल्टेज कितना मिलेगा, यक्स इंटू V1 मिलेगा। तो 1/5 इंटू 250 मिलेगा। तो 5×5 = 50 वोल्ट हो गया। 5×5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 50 वोल्ट बचेगा। समझ में भाई, वोल्टेज को तो हमें कम ही देना है ना, हमें रेटेड वोल्टेज से स्टार्टिंग में कम वोल्टेज देना है। तो यक्स के फ्रैक्शन में हम वोल्टेज को क्या करेंगे, देंगे। समझ में आया। तो इसीलिए वोल्टेज में यक्स का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यक्स क्या है, यक्स इज लेस देन 1। यक्स क्या है, लेस देन 1, मतलब वो क्या है, वो पॉइंट में होगा, ठीक है। किस में होगा, नंबर किस में होगा, पॉइंट में होगा। पॉइंट का मतलब जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 हो गया। समझ में, लेकिन 1 से 1 ही होना चाहिए। 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया। समझ में आया। तो इस कंडीशन में यक्स का मान हमारा होगा। तो जो एक फेज को हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वो यक्स इंटू V1 मिलना चाहिए। समझ में आया। हमें कम देना है ना। अगर मान लीजिए बहुत कम दे रहे हैं तो बहुत कम किस कंडीशन में दे सकते हैं, जब आपका 0.1 हो, ठीक है। 0.1 क्या है, बहुत कम है। तो अब यहाँ पर 250 है, तो 250 है तो 0.1 का जो है 250 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 25 आ जाएगा ना। 25 वोल्ट सप्लाई देंगे आप शुरू में। भाई मिनिमम तो ये हो गया। अब इससे भी ज़्यादा मिनिमम जा सकता है भाई, 0.001 इससे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अब मान लीजिए 0.2 ले लेते हैं, यक्स का मान 0.2 ले लेते हैं, तो 0.2 इंटू आपका 200 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बताइए 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 25 दूना आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 वोल्ट हो गया। तो जैसे जैसे यक्स का मान जो है बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, अब यक्स का मान कहाँ तक बढ़ेगा, मैक्सिमम जो है 1 से कम ही होना चाहिए। यक्स का मान 1 से कम ही होना चाहिए, मतलब 0.9 होगा, 0.95 हो सकता है, उसे हमें क्या करना है, कम ही देना है। तो हालांकि 0.9 तक हम नहीं देते हैं, वो तो रेटेड के करीब पहुंच जाएगा। तो यक्स का मान शुरुआत में बहुत कम हमें क्या करना है, देना है। जैसे 0.2 होगा, 0.3 हो गया, तो कुल मिला के यक्स का मान जो है दशमलव में होगा, 1 से कम ही होगा, ठीक है।
तो जब एक से कम होगा तभी तो एक फेज को वोल्टेज हमें कम मिल पाएगा। जैसे V1 का मान, V1 मतलब रेटेड वोल्टेज मान लीजिए 250 है, तो 250 का 250 एक फेज को अगर मिल जाएगा तो पूरा रेटेड वोल्टेज मिल गया, तो वो स्टार्टिंग में उतनी करंट हो जाएगी, तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स के फैक्टर को समझाना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन एक फेज को जो वोल्टेज मिलेगा वो V1 मिलेगा, समझ में, रेटेड वोल्टेज V1 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज को स्टार्टिंग में देना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x इंटू V1, x इंटू V1 और x इंटू V1 मिलेगा प्रत्येक फेज को। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिए, हम किसी एक फेज का इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लिए हैं। अब आपको तो पता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में S बराबर 1 होता है, तो जब S बराबर 1 होता है, सिंपल सी बात है, तो R2 कोष्ठक में 1/S माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, 0, जिसकी वजह से हमारा इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस क्या है हमारा, कम है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो कर सकती है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए, ये वाला R2 डैश है, ये वाला रेजिस्टेंस वो गायब हो गया क्योंकि इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसे हम कुछ इस टाइप का भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा, क्या हो गया, R2 डैश हो गया। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे किसी एक फेज का हमने क्या लिया है, इक्विवेलेंट सर्किट लिया है। समझ में आया? कोई एक फेज समझने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या वोल्टेज दिया जाएगा, भाई वोल्टेज को हमें कम देना है ताकि कम करंट क्या हो सके, फ्लो करे। x इंटू V1 देंगे वोल्टेज, एक फेज को वोल्टेज x इंटू क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। मतलब 250 रेटेड है तो 250 से हमें कम देना है ताकि स्टार्टिंग करंट क्या हो, कम हो। इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, स्टार्टिंग करंट फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ पर इसका मान तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी, ISC शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिए, अब स्टार्टिंग करंट बराबर, आपको पता है कि इसका हमें इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस तो पहले हम निकाल चुके हैं, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ है तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज, करंट बराबर वोल्टेज बटे इम्पीडेंस होता है। तो स्टार्टिंग करंट बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू V1 बटे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगा। भाई शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस तो आपको हमने बताया है ना, पहले पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकाल के दिखाया है कि ZSC बराबर आपका कितना आ जाएगा, बताइए। ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, आपका R1 प्लस R2 का डैश का होल स्क्वायर, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर बटे के अंडर रूट में हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हुआ। इसमें एक पोर्शन नहीं, जबकि रेजिस्टेंस में एक टर्म और होना चाहिए, क्या, R1 प्लस R2 डैश और प्लस आपका R2 डैश कोष्ठक में 1/S माइनस 1 भी होना चाहिए, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये वाला टर्म तो 0 हो गया ना, तो इम्पीडेंस हमारा कम हो गया। इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इस कंडीशन में जो हमारा इम्पीडेंस होगा वो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस होगा। तो बताइए V/ZSC का मान कितना होता है? आपको पता है कि ISC बराबर V/ZSC होता है कि नहीं? पिछले लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर ISC लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ISC लिख देंगे। तो यहाँ पर x इंटू ISC हो गया। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर स्टैटिक करंट x इंटू क्या हो जाएगा, ISC। इसका मतलब क्या है, अगर x का मान कम होगा तो स्टार्टिंग करंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए शॉर्ट सर्किट करंट हमारा 100 एम्पियर है, शॉर्ट सर्किट करंट हमारी पहली क्या है, 100 एम्पियर है। ठीक है, हमारी क्या है, 100 एम्पियर है। तो अब इस कंडीशन में अगर स्टार्टिंग करंट बराबर x इंटू अगर शॉर्ट सर्किट करंट है तो सिंपल सी बात है, x गुणे आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो स्टार्टिंग करंट हमारा जो है, देखिए अब x का मतलब क्या है, x किसके माध्यम से एडजस्ट करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर में जो टैपिंग की गई है उसके माध्यम से क्या करेंगे, x के मान को हम चेंज करेंगे। तो अगर मान लीजिए x का मान हम कितना चेंज किए हैं, 0.3 कर दिए हैं, तो 0.3 यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर 1 क्या कितना हो जाएगा बताइए, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 एम्पियर की करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। बताइए शॉर्ट सर्किट करंट हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट 100 एम्पियर है। अब उस कंडीशन में जब हमने वोल्टेज को कम किया, x के फ्रैक्शन में जब हमने वोल्टेज को कम किया, तो वोल्टेज जब हमारा कम हुआ तो करंट कितना फ्लो हो रही, 30 एम्पियर। पहले कितना थी, जब यदि x बराबर हम 1 ले लें तो पहले तो 100 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी ना। देखिए उसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हमारा स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग
स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट के क्या था, बराबर था। ये चीज़ तो आप लोग पढ़े थे भाई पहले। 100 हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कितना था, 100 था, तो स्टार्टिंग करंट भी हमारा कितना था, 100 था। लेकिन अब स्टार्टिंग करंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग करंट बराबर x इंटू आई एस सी हो गया। तो आई एस सी तो हमारा 100 है, लेकिन अब वोल्टेज के मान को x के फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। कहाँ से चेंज करेंगे, इस पोटेंशियल डिवाइडर मेथड के माध्यम से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो x का मान अब कितना भी 1 से कम हमें चेंज करना है, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मान लीजिए x बराबर हमने 0.2 कर दिया, ठीक है, इतना हमने चेंज किया। तो जब यहाँ पर हम 0.2 रखेंगे, सोचिए तो 0.2 रखेंगे तो सब यहाँ 2 का गुणा होगा तो 20 एम्पियर की करंट आएगी कि नहीं। सोचिए जब वोल्टेज के मान को x के फ्रैक्शन में कम किया गया तो हमारी करंट भी क्या हो गई, कम हो गई। आप यहाँ से ही देख सकते हैं x के फ्रैक्शन में जब वोल्टेज के मान को कम करेंगे तो स्टार्टिंग करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड में। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग करंट बराबर x इंटू क्या निकला है, ISC निकला है। तो अब यहाँ पर इस मेथड में शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस सेम होता है। इस मेथड में जो है शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है। जितना पहले आया हुआ होता है इस मेथड में भी उतना ही आता है, ठीक है, ZSC का मान। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर के द्वारा पर फेज वोल्टेज x इंटू 1 कम दिया जाता है, और वोल्टेज कम होने से स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह यहाँ पर देखिए लिखा गया x इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। समझ में, x इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अब ये वाला फार्मूला तो आप जानते ही हैं, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क बराबर स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू एस इंटू एफ एल हो जाएगा। समझ में आया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है देखिए आपको पता है कि स्टार्टिंग करंट बराबर होता है x इंटू ISC है भाई। यहाँ पे तो आप कैलकुलेट किए हैं ना, ये चीज़ निकाले हैं, तो इसमें आप रख दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग टार्क होगा बटे TFL होगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू ISC बटे IFL हो जाएगा, ठीक है, IFL। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे इंटू SFL करेंगे। तो यहाँ पर बताइए x स्क्वायर आया कि नहीं। तो जब x स्क्वायर आएगा टार्क वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ISC बटे IFL, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया इंटू SFL, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क बटे क्या हो गया, TFL हो गया। यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क बटे क्या हो गया, TFL हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, x स्क्वायर आ जा रहा है। मतलब क्या है, x स्क्वायर क्या बता रहा है, x स्क्वायर यहाँ पर ये देखिए x स्क्वायर का अगर मान कम होगा तो स्टार्टिंग टार्क भी कम होगा ना, हमारा स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सोचिए कि x का मान हम कितना रखें, 1/2 रखें, तो स्टार्टिंग टार्क का मान हमारा कितना हो जाएगा, बताइए। स्टार्टिंग टार्क हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क, स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू एस इंटू एफ एल हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये वाला फार्मूला तो इसमें हमने रख दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर ISC बटे IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL हो गया। स्टार्टिंग टार्क बटे क्या है, फुल लोड टार्क है। अब x स्क्वायर ये बता रहा है, बाकी सबको अगर कांस्टेंट मान लें तो x स्क्वायर ये बता रहा है कि अगर x के मान को हम कम कर रहे हैं भाई, लेस देन 1 है, तो सिंपल सी बात है स्टार्टिंग टार्क भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारी करंट तो कम हो जा रही है। तो करंट कम हो रही है, लेकिन x का फ्रैक्शन इसमें भी तो आ रहा है, x तो इसमें भी आ रहा है। तो अगर x कम होगा तो हमारा स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो x यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इस फार्मूले से हम देखें, आपको पता है पहले की जो निकाले थे आप फार्मूला, ध्यान से देखिए। अगर हम स्टार्टिंग टार्क की बात करें तो स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I स्क्वायर बटे क्या होता है, यस होता है कि नहीं। अब यहाँ पर जो करंट है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा स्टार्टिंग टार्क स्टार्टिंग करंट है। समझ में आया। तो यहाँ पर इसका मतलब स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली, इसको हम स्लिप को गायब कर देते हैं, स्टार्टिंग करंट का स्क्वायर हो गया कि नहीं, इस फार्मूले के अनुसार। अब आपको पता है
स्टार्टिंग करंट बराबर आपका कितना है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि स्टार्टिंग करंट बराबर होता है x इंटू आपका कितना है, x इंटू ISC है, तो इसका मान इसी में रख दीजिए। टी स्टार्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x इंटू ISC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर इंटू ISC का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब सोचिए इसका मतलब क्या है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, मतलब TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। अगर x का मान क्या हो जाए 1/2 रख दिया जाए तो हमारा स्टार्टिंग टार क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है ना। अगर x का मान 1/2 कर दिया जाए तो स्टार्टिंग टार के 1/4 हो जाएगा, मतलब उसका ज़्यादा 2 गुना क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अगर यहाँ पर 1/3 कर दिया जाए तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, समझ में आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वोल्टेज के मान को कम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग टार का मान भी हमारा क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग करंट कम हो रही है, ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा कम हो रहा है। देखिए ये तो स्टार्टिंग करंट है ना, सिंपल सी बात है, अगर स्टार्टिंग करंट कम होगी तो स्टार्टिंग टार्क भी हमारा क्या होगा, कम होगा, मतलब ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, स्टार्टिंग टार्क करंट के स्क्वायर के समानुपाती है ना। तो अगर ये 1/2 कम हो रहा है तो ये 1/4 हो जाएगा कि नहीं। करंट अगर करंट IST बराबर क्या है, 1/2 अगर हो जाए तो ये बताइए 1/2 बराबर इसका क्या कर दें, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट कम होने से स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो ये मेथड हमारा देखिए मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य यह है कि वोल्टेज को कम करके करंट को रिड्यूस कर दिया जाए और स्टार्टिंग में मोटर को सुरक्षित रख लिया जाए, ठीक है। लेकिन हमारा स्टार्टिंग टार्क कम नहीं होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग टार्क कम हो गया तो मोटर एक्सेलरेट ही नहीं करेगी, मतलब घूमना स्टार्ट ही नहीं करेगी, लोड को उठा ही नहीं पाएगी, समझ में आया। तो स्टार्टिंग टार्क को हमें किसी भी कंडीशन में कम नहीं करना है, तो इसलिए ये मेथड क्या है, एकदम बकवास है, समझ में आया। ये मेथड बहुत ही कम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो रिड्यूस वोल्टेज मेथड में ये वाला मेथड हम बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा गया है, फैक्टर ऑफ यस का मतलब है कि यदि करंट 1/2 घटेगी तो स्टार्टिंग टार्क 1/4 घटेगा, समझ में आया। इसलिए यह मेथड ठीक नहीं है, अर्थात स्टार्टिंग करंट के थोड़ा कम होने पर स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा कम हो जाता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टार्टिंग करंट कम हो बट स्टार्टिंग टार्क नहीं कम होना चाहिए, मेरा तो यही ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसलिए ये मेथड हम जो है यूज नहीं करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।